हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आ जाओ सब लोग जो है, क्योंकि क्लास की टाइम आपकी हो गई है। जिस टाइम पे आपको डेली जो है ये मैथ की क्लास मिलती है 10 बजे, तो 10 बज चुका है। आपको और किसी चीज़ का इंतज़ार अब नहीं करना है, जल्दी से आ जाओ, क्योंकि हम क्लास को जो है शुरू करने वाले हैं बिल्कुल। और जितने भी बच्चे अभी आ गए हैं, जुड़ गए हैं, वो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दें। मतलब क्वेश्चन शुरू होने से पहले एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दें, जिससे कि और बच्चों के पास में क्लास पहुंच जाए। आप लोग मतलब शेयर नहीं करते हो, ये थोड़ा सा है, क्योंकि अगर थोड़ा सा ये होता नहीं कि लोगों के पास में क्लासेस नहीं पहुंच रही हैं, ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं, तो डिमोटिवेशन सा होने लगता है कि जो है कोई देख ही नहीं रहा है, तो फिर क्लास बनाने का, वीडियो बनाने का कोई क्या मतलब है। ठीक है, ऐसे पढ़ाने से कोई मतलब भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है मन में आती हैं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर शेयर किया करो। जो भी आपके मतलब कुछ ग्रुप वगैरह होंगे जो आप सोशल मीडिया यूज करते हो, ठीक है, उन सब जगहों पर। तो इसके पहले वाले लेक्चर में जो है आपको एक क्वेश्चन दिया गया था होमवर्क का, और उस वाले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। चलो अपना आज का ये मतलब लेक्चर, आज की क्लास, और फिर जो है आगे के जो भी क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं। संभवतः ये आज परसेंटेज की आपकी लास्ट क्लास होगी, यानी कि इस क्लास में हम प्रयास ये करेंगे कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में मतलब परसेंटेज से रिलेटेड जो है, जो दूसरा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट वाला चैप्टर है, फिर वो हम शुरू करके और फिर उसको मतलब पढ़ेंगे। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की जाती है, बाद में इस नए मूल्य में R% की कमी कर दी जाती है। अब नवीनतम मूल्य जो है ₹1 है, उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना था ये हमें बताना है। एक शुरुआत में पैसा कितना था ये हमें बताना है। शुरुआती मूल्य तो हमें पता नहीं है, कुछ भी रहा होगा। मान लो P रहा था, ठीक है, P था उसका प्राइस। उसमें क्या हो रहा है कि पहले R% की वृद्धि हो रही है। जब भी देखो किसी भी चीज़ में मान लो 5% की वृद्धि करते हैं, 100 + 5 यानी 105 कर लेते हैं। वैसे R% की वृद्धि हो रही है, तो 100 में जुड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 100 + R कर लेंगे, 100 + R कर लेंगे। इतना परसेंट बढ़ जाएगा बटे में 100। उसके बाद में फिर क्या हो रहा है, R% की कमी हो रही है, तो क्या हो जाएगा, 100 - R हो जाएगा, इंटू 100 - R, और बटे में 100 हो जाएगा। अब ऐसा करने से जो है चेंज, नवीनतम जो नया मूल्य हो कितना हो जाता है, ₹1, तो 1 के बराबर कर दो। हमसे प्रारंभिक मूल्य पूछा गया, मतलब P का मान पूछा गया, तो P का मान निकालने के लिए इन सबको इधर लेकर के जाओ। P बराबर क्या होगा, देखो इस 100 और 100 का गुणा होगा, ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर बन जाएगा हमारा 10,000। और फिर नीचे क्या होगा, 100 + R और 100 - R का गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा A + B, A - B है, A² - B² बनेगा। 100 का स्क्वायर कर दोगे तो बन जाएगा 10,000, और प्लस यहाँ पर -B² होता है, R का स्क्वायर कर देंगे तो R² ही बनेगा। मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा, 10,000 बटे 10,000 - R²। ये हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है। तो जो आपका होमवर्क क्वेश्चन दिया गया था, होमवर्क क्वेश्चन का जो है पहला ऑप्शन हमारा आंसर था। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने इसका आंसर कमेंट किया था वो आंसर जो है बिल्कुल सही था। ठीक, तो चलो इसके बाद में फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 117 नंबर का। चलो अगला हमारा जो 117 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि जान जो है एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए, मतलब इसको, और 10 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20% अधिक थे। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पर देखो जान के बारे में बोल रहा है कि उसको 20% नंबर मिले हैं और 10 अंकों से फेल हो गया है। यानी कि उसको जो 20% नंबर मिले हैं, अगर उसके इसी 20% में 10 नंबर और दे दिया जाए तो फिर क्या होगा, ये पास हो जाएगा। और जैक के बारे में बोला गया इसको 35% नंबर मिले हैं, इसको 35% नंबर मिले हैं, इसको न्यूनतम अंक से 20 नंबर ज़्यादा मिले हैं, मतलब जो पासिंग मार्क है उससे 20 नंबर ज़्यादा मिले हैं। यानी कि इसके में से अगर 20 घटा दिया जाएगा तब भी क्या होगा, ये पासिंग मार्क पर पहुंच जाएगा। और इसको 10 नंबर मिले हैं तब भी ये पासिंग मार्क पर पहुंचे, मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो दोनों को बराबर कर लो। ठीक है,
अब यहाँ पर परसेंटेज को एक तरफ कर लो, नंबर्स जो हैं, ठीक है, जो पूर्ण मतलब अंक हैं उनको एक तरफ कर लो। तो 20 को इधर लेकर के आएंगे, 20 10 30 हो जाएगा, फिर इसको इधर लेकर के आओ, 20% इधर है, 35% लाके घटा देंगे तो हो जाएगा माइनस में 15%। तो हम यहाँ पर क्यों लिखते हैं 15%, क्योंकि दूसरी तरफ भी माइनस बनेगा। और ये क्या होगा 20 और ये 10 इधर जाएगा तो माइनस में 30 हो जाएगा, तो हम इसको केवल 30 लिखेंगे। दोनों तरफ माइनस में बन रहा था उसको हमने छोड़ दिया, यानी कि माइनस दोनों तरफ बन रहा था, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 15% का मान 30 हो गया। हमसे कह रहा है कि पासिंग मार्क, न्यूनतम अंक जो है पास होने के लिए कितना है। तो ये जो हमें दिया गया है भाई, ठीक है, ये हमने पासिंग मार्क ही तो लिखा है यहाँ पर, ये हमने पासिंग मार्क ही तो लिखा है। तो ये चाहे आप 20% और प्लस 10 बोलो और चाहे 35% माइनस 20 बोलो परसेंटेज में, लेकिन हमें बताना है। तो देखो ये जो पासिंग मार्क है वो 20% के साथ में 10 नंबर और, तो 10 नंबर का परसेंटेज कितना होगा ये निकाल लो आप। 30 नंबर का परसेंटेज अगर 15% है तो 10 नंबर अगर इधर कर देंगे तो ये 3, इसका तीसरा भाग हमने किया तो 15 का भी तीसरा भाग क्या होगा 5% हो जाएगा। यानी कि 20% नंबर इसको मिले थे, 10 नंबर इसको और चाहिए थे, मतलब 5% और चाहिए थे। 5% अगर यहाँ पर आप रख लोगे तो कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। यानी जो पासिंग मार्क था वो परसेंटेज में कितना था 25% था, जो तीसरा ऑप्शन है ये हमारा आंसर बनेगा। दूसरी तरफ भी अगर आप रखते तो देखो 35% है, इसमें से 20 नंबर हमें घटाने हैं। 20 नंबर का परसेंटेज कितना आएगा 5%, 10 नंबर होता है तो 20 नंबर कितना हो जाएगा 10%। 35% में से 10% घटाओगे तभी 25% आएगा। तो कुल मिला के जो पासिंग मार्क था वो कितना था 25% था, ये हमें तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 118 नंबर है, कहा जनवरी 2022 में कृति ने EMI का भुगतान किया जो उसके मासिक वेतन का 22% था। उसने शेष वेतन को किराए का सामान और कपड़ों की खरीदारी पर 7.5 के अनुपात में खर्च किया। उसने कपड़ों की खरीदारी पर 18,200 रुपये खर्च किए। यदि फरवरी 2022 में उसके वेतन में 16% की वृद्धि हुई तो फरवरी में उसका वेतन कितना रुपए हो गया, कितना था ये हमें बताना है। देखो ये 22% तो इसने जो है EMI पर जो है अपना दे दिया। उसके बाद में कह रहा है शेष को जो है किराए के सामान और कपड़ों पर जो है खर्चा करती है 7:5 के अनुपात में। और कपड़ों की खरीदारी पर यहाँ पर दिया गया 18,200 रुपये खर्चा करती है। 7 और 5 में ये 7 जो है किराने का सामान है और 5 कपड़ा है, तो 5 का ही मान हमें कितना दिया गया 18,200 दिया गया। 5 का ही मान हमें दिया गया 18,200 रुपये। यहाँ से अगर आप 1 का मान निकालना चाहोगे तो 1 का मान कितना मिल जाएगा 5 × 15, 3 × 18 और 5 × 30, 5 × 20 यानी 3,640 मिल जाएगा हमारा। 1 का मान अगर हमारा 3,640 हो गया तो यहाँ पर देखो कुल कितना ये किराने पर और कपड़े पर कितना खर्चा करती है 7 और 5 यानी कि 12 अनुपात खर्चा करती है। तो 12 का मान कितना हो जाएगा 3640 × 12, इतना रुपए हो जाएगा। और ये उसके वेतन का कितना परसेंट है 2022 के वेतन का कितना परसेंट है, क्योंकि 22% तो इसने जो है EMI दे दी थी, तो बचा कितना रहा होगा 78% बचा रहा होगा। यानी कि जो 3,640 × 12 है ये क्या उसके वेतन का जो है जनवरी वाले वेतन का 78% था। ठीक है, तो अगर ये 78% है तो यहाँ से आप वेतन भी निकाल सकते हो। मान लो उसका वेतन या इसकी सैलरी जो है S रुपये रही होगी या I इनकम उसकी रही होगी, उसकी इनकम I रही होगी, तो I का जो 78% है, I का जो 78% है वो क्या है 3,640 × 12 रुपये। इसको सॉल्व करके हम उसकी टोटल इनकम निकाल लेंगे, कुल इनकम निकाल लेंगे। कुल इनकम कितनी हो जाएगी 78 है, इसको डिवाइड करो कितने से भाग कर देंगे, तो मान लो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, क्योंकि और किससे कटेगा ये, मान लो 3 से काटते हैं, 3 26 3 78 हो जाएगा। 3 से 12 को काट दो 4 बार में कट जाएगा। फिर 13 से देखो 13 दूना 26 और 10 13 8 104 यानी कि 280 आ गया। ये 13 से कट जाएगा 13 दूना 26 में, फिर 2 से इसको और काट दोगे तो मान लो यहीं पर काट देते हैं 2 आ जाएगा। तो इनकम टोटल इसकी कितनी हो जाएगी 280 को 2 से गुणा कर देंगे 560 हो जाएगा। बाकी नीचे वाला जो 100 है इधर गुणा होगा यानी 56,000 हो जाएगी। इसकी जो आय यानी कि जो इसकी इनकम थी 2022 में, जो इसकी सैलरी थी 56,000 रुपये थी। और अब फरवरी 2022 में, ये जनवरी का है, फरवरी 2022 में 16% की वृद्धि हो गई, तब इसका वेतन कितना हो गया, तो इसी में 16% बढ़ा लो। 56,000 जो दिया गया है इसी में 16% बढ़ा लो तो कितना हो जाएगा 116% हो जाएगा।
अब इस पूरे को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो तो कैंसिल ही हो जाएगा। 560 को आप 116 से गुणा कर दोगे, 560 को अगर आप 116 से गुणा करोगे तो 6 छंग 36, इकाई अंक 6 आएगा, ये तो हमें पता है, लास्ट में 0 आएगा। तो 60 के साथ में हमें केवल चौथा ऑप्शन दिख रहा है 64,960, 64,960 रुपये, ये हमारा फिर आंसर बन जाएगा, क्योंकि हम इकाई अंक से निकाल सकते हैं, बाकी मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही आएगा। तो बस 118 नंबर क्वेश्चन में इतना ही था, ठीक है, चौथा ऑप्शन आंसर बन के, और फिर क्वेश्चन खत्म। आगे हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 119 नंबर का, यहाँ पर करा कि एक व्यक्ति जो है अपनी आय का 25% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है, इसके अतिरिक्त वह शेष आय का 18% घर के किराए पर और फिर शेष आय का 16% यात्रा पर खर्चा करता है। उसके बाद उसके पास केवल 861 रुपये बचते हैं, उसका वेतन कितना है ये हमें बताना है। तो उसकी आय कुछ भी रही होगी, मान लो उसकी इनकम जो थी, आय थी वो आई रुपये थी, इनकम थी। इसका करा 25% तो खर्चा कर देगा दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर, करा शेष का 18%। तो जब 25% उसने खर्चा कर दिया तो उसके पास बचा कितना होगा, उसकी जो आय थी उसका 75% उसके पास बचा होगा, 75% बचा होगा, यही है शेष आय। अब करा शेष आय का 18% वो किराए पर खर्चा करता है, तो अगर 18% वो किराए पर खर्चा कर देता है तो अब उसके पास कितना बचेगा, 100 में से अगर आप 18 घटाओगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 82 मिल जाएगा, यानी कि उसके पास 82% बचा होगा। अब उसके पास जो है 82% बचा होगा, करा है। अब ये जो 82% मतलब शेष बचा है, उस शेष आय का फिर से 16% वो यात्रा पर खर्चा कर देगा, तो इसका भी 16% अगर यात्रा पर खर्चा करेगा तो अब उसके पास कितना बचेगा, तो इसका भी 84% बचेगा। और अब करा है फाइनली उसके पास में बचे कितने हैं, 861 रुपये बचे हैं। तो 861 के बराबर करके और जरा इसी को सॉल्व करो, आंसर हम निकालते हैं फट से। जितना भी जल्दी आप सॉल्व कर लोगे उतना जल्दी हमें आंसर मिल जाएगा। तो कितने से डिवाइड कर दें, सबसे पहले 4 से डिवाइड करें, 4 से, वैसे 4 से तो कटेगा नहीं, 861 21 से मान लो डिवाइड कर सकते हैं, 21 चौक 84 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 21 चौक 84, उसके अंदर 2 86 होगा, 21 एक्के 21 यानी कि 41 बन गया हमारा ये। तो 21 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद में फिर क्या होगा, 41 से हम डिवाइड कर देते हैं 82 को, सीधे 41 दूना 82 हो जाएगा, 2 बार आ जाएगा। और क्या करते हैं, 25 से काट देते हैं, 25 तिया 75 और 25 का 100, तो ये 4 आ गया, इस 4 से वाला 4 भी कैंसिल हो गया। अब हमारा ऊपर 3 और 2 बचा है, नीचे 100 गुणे 100 बचा है, 2 से आप और काट दो, ये 50 हो जाएगा। 50 को 100 से गुणा करोगे 5000 और बटे में 3 है, तो इनकम कितनी हो जाएगी इसकी, इन सबको इधर लेकर के जाएंगे तो 5000 तो ऊपर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 3। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो बटे में 3 तो आएगा ही, यानी कि सॉल्व करोगे इसको तो ये देखो 3 से अगर डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 3 एक्के 3 2 5 20 3 छक 18 और फिर ये 6 आता रहेगा, 1666 सही 2/3, इतना रुपए, ठीक है। इतना रुपए क्या थी उसकी, जो है इनकम थी, उसका वेतन था, मतलब जो दूसरा ऑप्शन है यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो जो 119 नंबर का क्वेश्चन है इसका दूसरा ऑप्शन 1666 सही 2/3 रुपये आंसर होगा। और इसके बाद में हम इसका आंसर करके तुरंत चलो आगे हम अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 120 नंबर का, यहाँ पर कह रहा है कि एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 3 पेपर ए बी सी में बैठना था। परीक्षार्थी ने पेपर ए में 75% अंक, पेपर बी में 80% नंबर और पेपर सी में 60% अंक जो है प्राप्त किए हैं। यदि पेपर ए बी और सी को क्रमशः 40%, 50% और 10% का भारांक दिए गए थे तो तीनों पेपरों में एक साथ परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का भारित प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो जो भारित प्रतिशत होता है यानी कि वो हमें टोटल को जो है 100% मान के निकालना है। तब देखो यहाँ पर क्या 40% पेपर ए से लिया जाएगा, 50% पेपर बी से लिया जाएगा, 10% पेपर सी से लिया जाएगा, टोटल 100% हो जाएगा, 40 50 90 और 10 100। यानी कि यहाँ पर जो है जो उसको पेपर ए में नंबर है पूरे नंबर उसके नहीं जोड़े जाएंगे, केवल जितना नंबर मिला उसका 40% जोड़ा जाएगा बस। तो पेपर ए में नंबर कितने मिले 75%, तो मान लो कि यहाँ पर उसको 75 नंबर मिले, 75% ना मान के 75 नंबर मान लो, ऐसे मान लेते हैं 100 नंबर का पेपर था, 75 नंबर उसको मिले तो उसका 40% केवल जुड़ेगा, तो इसका 40% निकालो जरा, जो भी आएगा अभी हम निकालते नहीं है। और उसके बाद में कह रहा है पेपर बी में जो है 80% नंबर मिले, मान लेते हैं 80 नंबर मिले हैं, उसका जो है 50% जुड़ेगा, तो 80 नंबर का 50% निकाल लो,
80 नंबर का 50% निकाल लो। और करा जो पेपर सी है उसमें उसको 60 नंबर मिले हैं, उसका केवल 10% जुड़ेगा, तो 60 नंबर का जो है 10% निकाल लो। और हमें टोटल भारित प्रतिशत निकालना, तो फिर सबको जोड़ लो। सबको जोड़ने के बाद में हमें इसका आंसर मिल जाएगा। 25 × 75 होता है, 25 चौका 100। 4 से 40 को काटेंगे, 10 बार में कटेगा। यहाँ पर 80 और 50 तो दोनों जीरो तो कट ही जाएंगे। यहाँ पर 6 और 10 तो दोनों जीरो कट जाएंगे। ऊपर बचा 3 नहमत 30 और उसके बाद में 8 × 5 = 40 और फिर 6 जोड़ेंगे सबको। 40 30 70 6 76, यानी कि 76 नंबर उसको 100 में से मिले थे, तो ये क्या हो जाएंगे 76% हो जाएंगे। यही क्या हो जाएंगे 76%, क्योंकि हमने यहाँ पर परसेंट ये कहाँ से आ गया जरा बताओ। 75 80 और 60 के साथ में हमने परसेंट नहीं लगाया था, तो वो परसेंट तो रहेगा ही, भले हमने लिखा नहीं है परसेंट तो रहेगा। तो 76% जो हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है, ये हमारा 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसके बाद। अगला जो क्वेश्चन है 121 नंबर का, यहाँ पर करा है रीमा जो है अपनी मासिक आय का 35% खाद्य वस्तुओं पर, शेष का 15% कपड़ों पर खर्च करती है। वह शेष आय का 40% बचाती है। यदि उसका मासिक वेतन 27,500 है तो प्रतिमाह कितनी बचत करती है, यह हमें बताना है। देखो ये 27,500 रुपये तो कमा रही है, इतना रुपये जो है रीमा कमा रही है, इसमें से 35% खाद्य वस्तुओं पर खर्चा कर देगी, तो ये तो खर्चा हो गया। इसका बचत हमें निकालना है लास्ट में। तो यहाँ पर 35% तो खर्चा कर दिया इसने, तो बचा इसके पास कितना 65% बचा है। 65% बचा है। कह जो बचा है इसका भी क्या करती है 15% शेष, यानी जो बचा है 35% खर्चा करने के बाद शेष, उसका भी 15% ये कपड़े पर जो है खर्चा कर देती है। तो अब कितना बचेगा, जो शेष बचा था उसका भी 85% बचेगा, क्योंकि उसमें से भी 15% हो गया खर्चा। और कह रहा है जो शेष आय है, ये जो आय बची इसमें से भी जो है कहीं कुछ और करती होगी, क्योंकि कह रहा है वो केवल 40% ही बचाती है। अभी जो शेष आय बची है इसका केवल 40% बचाती है। तो देखो बचत ही हमें निकालनी है, 40% बचा रही है, खर्चा नहीं कर रही है, तो बचत ही निकालनी। तो यहाँ पर जो है 100 में से 40 मत घटा देना, यहाँ पर 40% ही निकालना है। इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। जरा सॉल्व करो, जितना फास्ट आप कर सकते हो। चेक करते हैं कि आपकी कैलकुलेशन कितनी तेज है। देखो 2 जीरो तो कट ही जाएगा, बाकी 25 से इसको हम और काट देते हैं। तो 25 × 25 और 2 27, फिर से 25 × 25 और 25 चौका 100 हो जाएगा। 4 दाम 40 हो जाएगा, बाकी 0 से 0 कट ही जाएगा। अब यहाँ पर जो 11 65 और 85 है, इन तीनों को गुणा कर लोगे। 11 65 और 85 को गुणा करेंगे यहाँ पर, तो इकाई पर तो हमारा वैसे 5 बनेगा ही, क्योंकि सब में ऑप्शन में 5 दिया ही गया है। से इसको देखो मल्टीप्लाई करने पर यह आ जाएगा 60,775 और बटे में यहाँ पर ये जो 10 है तो 10 रहेगा ही, यानी कि इसको सॉल्व कर लोगे 6077.5 6077.5 पहला ऑप्शन हमें है, यही आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसको आप 11 65 और 85 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, 60,775 ही आएगा। ठीक है, तो 121 नंबर क्वेश्चन का हमारा पहला ऑप्शन, और पहले ऑप्शन के साथ में हमारा 121 नंबर क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद में हम पहुंच जाते हैं मूव करते हुए, मस्ती करते हुए अपने 122 नंबर के क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी अब इसके बाद में हम देखेंगे, और बस केवल मतलब ये प्रयास करेंगे अपनी साइड से चंद सेकंड में जो है ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमारा प्रयास है, क्योंकि मोटिव है कि आप लोगों को जो है बिल्कुल फास्ट तरीके से जितना जल्दी आप एग्जाम में जो है क्वेश्चन को कर पाओ, ठीक है, उतना जल्दी जो है करवाने का प्रयास हम करेंगे। करेक्ट, कुल टॉफियों में से 1/10 टॉफियाँ जो है खराब हो जाती हैं। शेष का 35% जो है एस को दिया जाता है, और कुल टॉफियों का 1/8 जो है एन को दिया जाता है। यदि एन वाली टॉफियाँ जो है खराब टॉफियों से 10 अधिक हैं, तो एस को कितनी टॉफियाँ दी गई हैं ये हमें बताना है। देखो कुल का जो है 1/10 खराब है, और कुल का 1/8 जो है एन को दिया जाता है, और करा जो एन को मिली टॉफी है वो जो है खराब टॉफियों से 10 ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 1/10 है, 1/8 है, 1/10 छोटा होता है, 1/8 बड़ा होता है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस ही क्या है 10 है। 1/8 और 1/10 का अगर आप अंतर निकालना चाहोगे तो 1/8 बड़ा है और -1/10, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे 10 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप 40 मान लो। 40 अगर मानोगे तो 8 × 5 = 40 और 10 × 4 = 40, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/40। 4/40 का मतलब कितना हो जाएगा 1/10,
यही तो बनेगा ना, नहीं सॉरी यहाँ पर ये 10 चौक 40 से 4 होगा, यानी कि 1/40 बनेगा। तो 1/40 है, इसी का मान क्या दिया गया 10 दिया गया है, यानी कि 1 का मान कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। 1 का मान कितना हो जाएगा 400, 1 का मान हमारा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, यानी कि जो कुल टॉफियां थी वो कितनी हो जाएंगी 400 हो जाएंगी। यही तो हो जाएगी, क्योंकि इनका अंतर जो है ये कहे कुल टॉफियां जो है 400 हो गई। अब यहाँ पर कह रहा है कि एस को जो है कितनी टॉफियां दी गई हैं ये हमें बताना। देखो एस को कितनी टॉफियां दी गई हैं ये हमें बताना है, और एस को टॉफियां हैं कितनी, जो शेष का जो है 35% एस को दिया। किस शेष का 10% खराब होने के बाद जो बचती हैं उसका। तो 400 है, 400 का अगर आप 10% निकालोगे तो 40 आ जाएगा। 400 का 10% 40 आएगा, यानी कि खराब टॉफियां कितनी हो गई 40 खराब हो गई, तो बचेंगे कितनी 360, और 360 में से भी 35% जो है एस को दिया गया, 35% निकाल लो जरा। 35% निकालेंगे, 0 से 0 तो कट ही जाएगा, बाकी 5 से और काट देंगे, 5 7 35, 5 2 10, और 2 से 36 को काटेंगे 18 बार में कटेगा, 18 को 7 से गुना कर देंगे 126 हमारा आंसर बन जाएगा। यानी कि जो एस को दी गई टॉफियां थी वो कितनी थी 126 थी, ये हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, क्योंकि देखो यहाँ पर 1/8 1/10 हमने क्यों घटाया, कह रहा है कुल टॉफियों का 1/10 खराब है, कुल टॉफियों का ही 1/8 एन को दिया गया है, यानी कि इन दोनों को जो, और कह रहा है कि एन को जो मिली टॉफियां हैं वो 10 ज्यादा हैं खराब वाली से, तो दोनों का अंतर जो है 10 के बराबर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 1 का मान हमें मिल जाएगा 400, यानी कुल टॉफियां हो गई 400। इसमें से जो है 1/10 खराब हुई थी, 400 का 1/10 40 आता है, मतलब कि 40 खराब हुई थी, बची कितनी थी 360 बची थी। करा जो शेष का 35%, यानी जो बची टॉफियां हैं उसी का 35% एस को दिए गए, 35% निकाल लो, एस का हमें आंसर मिल जाएगा कि एस को कितनी टॉफी मिली थी खाने के लिए 126 टॉफी। ठीक है, आप लोगों को अगर 126 टॉफी मिल जाएगी तो कितना देर में खाओगे, चलो इस बात का कमेंट करके बताना। ठीक है, जितने भी लोग क्लास को देखेंगे, ठीक है, कि 126 टॉफी अगर आपको मिल जाती है तो क्या करोगे, खाओगे या बच्चों में बांट दोगे, या जो है कितना दिन में खाओगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 123 नंबर का। ठीक है, टॉफी वॉफी मिले तो मेरे पास तक भी पहुंचा देना आप लोग। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक परिवार की मासिक आय जो है 35,000 रुपए है। परिवार आय को विभिन्न व्ययों जैसे भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और किराए पर खर्च करता है, यानी इतने इसके खर्चे। सभी व्यय के बाद जो है हर महीने 8% की बचत भी होती है। स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय होता है। अब जो भी है, ठीक है, इसके आगे की कहानी जो है समझते हैं, स्टोरी पढ़नी है आपको। पहले तो हम ये लिख लेते हैं कहाँ कहाँ खर्चा कर रहा है। भोजन पर, फूड हो गया, ठीक है, उसके बाद में स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ पर, और शिक्षा यानी कि एजुकेशन, मनोरंजन यानी कि इंटरटेनमेंट। तो इसके लिए क्या लिखोगे, एजुकेशन को ईडी लिख लेते हैं और इंटरटेनमेंट को ईएन लिख देते हैं, और किराए यानी कि रेंट। इन चीज़ों पर उसका जो है पैसा खर्चा हो रहा है, तो ये सबका हम अनुपात निकालेंगे सबसे पहले। ये कुछ हमें कंडीशन यहाँ पर लास्ट में दी गई है। अब आगे देखो, जो जो बोलते जाएंगे उसको हम करते जाएंगे। करेक्ट, स्वास्थ्य पर जो है भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय होता है। बस इतना पढ़ो, इतना कर लो। करेक्ट, स्वास्थ्य पर जो है भोजन की तुलना में 50% अधिक। 50% का मतलब कितना होता है 1/2 होता है। करेक्ट, स्वास्थ्य पर जो है भोजन की तुलना में 50% अधिक, तो भोजन अगर ये 50% का मतलब 1/2 हो रहा है, तो भोजन पर अगर 2 रुपए खर्चा होगा तो स्वास्थ्य पर कितना होगा 1 ज्यादा होगा, क्योंकि 1/2 हो रहा है, 1/2, तो 2 तो भोजन पर खर्चा हो गया, और ये 1 है, 1 ज्यादा खर्चा होगा हेल्थ पर, यानी कि हेल्थ पर 3 रुपए खर्चा होगा। तो ये हमारा मिल गया। ठीक है, ये 2 मिल गया। अब उसके बाद में और क्या बोल रहा है आगे कह रहा है जबकि जो है भोजन पर व्यय मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना है होता है। कह रहा जो भोजन पर व्यय है वो मनोरंजन के व्यय का कितना है 3 गुना है। तो मनोरंजन का व्यय जो भी होगा, मान लो x होगा, तो x का जो 3 गुना करेंगे तो भोजन के व्यय यानी कि 2 के बराबर होगा। x का मान कितना मिल जाएगा 3/2, यानी कि मनोरंजन पर उसका 3/2 का व्यय हो रहा है। ये हो गया मनोरंजन का व्यय, बस ये भी निकल गया हमारा। और हमसे क्या बोला गया है, कह रहा है वहीं जो है स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है, यानी कि जो शिक्षा पर व्यय होता है उसका आधा जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा स्वास्थ्य का व्यय हो जाएगा। स्वास्थ्य पर 3 रुपए व्यय हो रहा है, तो शिक्षा का आधा है ये, इसका मतलब शिक्षा पर कितना होगा, शिक्षा पर 6 रुपए व्यय हो रहा होगा, तभी तो इसका आधा जो है स्वास्थ्य पर 3 आएगा। ये हो गया।
और यहाँ पर क्या बोल रहा है, किराए पर व्यय जो है भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर संयुक्त व्यय का 1/3 है। यानी कि भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन तीनों को निकालते हैं। भोजन ये है और स्वास्थ्य ये है, शिक्षा ये है, तीनों को जोड़ेंगे 6 3 9 2 11 हो जाएगा। और इसका करा 1/3 यानी कि 11/3 जो है रेंट पर खर्चा होता है। ये हो गया हमारे इसका मान। सबका अनुपात हमें मिल चुका है। इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 से, और यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर देखो, हाँ 2 था, यहाँ पर 3 था। इस पूरे को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ठीक। तो अच्छा 1 मिनट जरा यहाँ पर देखेंगे, एक लाइन मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। ठीक है, ये है यहाँ पर जो देखो यहाँ पर बोला गया करा कि भोजन पर व्यय जो है मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना होता है। तो मनोरंजन पर जो व्यय है उसका 3 गुना व्यय जो है भोजन पर होता है। तो यहाँ पर देखो इसका 3 गुना करना पड़ेगा ना, मनोरंजन का जो है 3 गुना। मनोरंजन जो है इस पर मान लो x खर्चा होता है, x का जो 3 गुना होगा वो भोजन पर व्यय हो जाएगा, यानी 2। यहाँ से x का मान 2/3 मिलेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2/3 था। देखो ये मनोरंजन वाला हमने और कहीं पर यूज नहीं किया था, तो बाकी और किसी में चेंज नहीं आएगा, यही हो जाएगा। एक लाइन हमने थोड़ा सा यहाँ पर इसका उल्टा लिख दिया था, 2/3, तो ये होगा। अब इस पूरे को हम सिंप्लीफाई करते हैं। बटे में 3 है, 3 से सब में गुणा कर दो, यानी कि जो 2 था ये 6 बन जाएगा। यहाँ पर 3 छक 18 हो जाएगा, सॉरी 3 छक 18 3 त्रिक 9 हो जाएगा। 3 छक 18 यहाँ होगा, बाकी इसके बटे में 3 है तो ये तो 2 बचेगा, ये तो 11 ही रहेगा। ये हो गया इनका सब। अब उसके बाद में कह रहा है कि वो हर महीने जो है 8% की बचत भी करता है, तो जो आय है उसका 8% बचत करेगा। हमसे लास्ट में पूछेगा शिक्षा पर जो है कितना व्यय किया जाता है, ये हमें बताना है। तो जो आय है उसकी 35,000, इसका 8% वो बचा रहा है, जिसका 92% इन चीज़ों पर खर्चा करता होगा, यही तो करेगा। अब इसका 92% अगर खर्चा करता है तो कितनी चीज़ों पर खर्चा करता है, इन सभी पर। तो सबसे अगर भाग कर दोगे तो हमें 1 का मान मिल जाएगा। सबको जोड़ते हैं जरा, कितना आएगा, 18 9 27 और 6 33। 33 में 2 जोड़ेंगे 35, में 11 और जोड़ेंगे 46, यानी कि 46 भाग में इसका जो है खर्चा हो रहा है, 46 अनुपात में। और हमसे जो है शिक्षा का व्यय निकाला गया, शिक्षा पर है कितना 18, तो हमें 18 का मान निकालना है। 18 से गुणा करके सॉल्व कर लेंगे बस। ये 92% था, बटे में 100 आएगा। 2 जीरो ये कट ही जाएगा। बाकी जो है 46 से काटेंगे 92 को, 2 बार में कटेगा। 350 को 2 से गुणा करेंगे 700 हो जाएगा। 700 को यहाँ पर 18 से और गुणा कर देंगे, 18 7 126 होता है। बाकी 2 जीरो और आएगा ही, तो 12,600 रुपये। 12,600 रुपये वो क्या करता है, शिक्षा पर जो है खर्च करता है। यानी कि पहला ऑप्शन जो है हमारा इसका आंसर बन जाएगा 123 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो 123 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो है 12,600 आंसर बनेगा। यानी कि यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी गई थी वो हमने लिख करके पहले अनुपात निकाला, फिर लास्ट में आगे फिर ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 124 नंबर का। यहां पर हमसे पूछा गया सबसे कम कौन सा है। 4 यहां पर हमें जो है ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में हमें बताना है सबसे छोटा कौन सा, सबसे कम कौन सा है। तो देखो परसेंटेज तो सबके साथ में लगा हुआ है, और ऑफ का मतलब होता है गुणा, यानी कि इन सबको गुणा करना है। परसेंटेज लगा है यानी कि 100 से भाग करना, पहले आप गुणा ही कर लो। देखो गुणा करोगे तो आपको पता है 9 गुणे 8 करेंगे तो 72 आएगा। 72 तो आएगा ही, बाकी 4 5 इसके बाद में दशमलव के, यानी कि 4 5 और है तो 72 से ज़्यादा ही आएगा। ये 72 से जो है ज़्यादा ही आएगा कुछ। और ये क्या होगा, 12 छंग 72, यही 72 से ज़्यादा आएगा, ये 72 से ज़्यादा आएगा। और ये कितना आएगा, देखो यहाँ पर 72 को आप 10 से गुणा करोगे 7200 हो जाएगा, यानी पूरा। और 100 से भाग कर देंगे तो ये केवल 72 ही आएगा, ये केवल 72 आएगा, इसमें और कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पर 15 को 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 75 आ रहा है। 75 के बाद में कुछ और भी आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सबसे कम पूछेगा, सबसे कम यहाँ पर देखो कौन है, ये 72 से थोड़ा सा ज़्यादा तो आएगा ही। 72 दशमलव कुछ भी आता है तब भी वो 72 से ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि सबसे छोटा हमारा कौन सा हो गया, तीसरा ऑप्शन जो 10% ऑफ 720 है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो ज़्यादा कुछ इसमें सॉल्व करना नहीं था, सीधा आप पहला अंक जो है गुणा करके देख सकते थे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा ऑप्शन है 124 नंबर का, यही आंसर बन जाएगा। चलो इसके बाद में फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 125 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि रवि जो है शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाता था, हाल ही में उनकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हुई,
उनकी नाम मात्र बचत भी 5% बढ़ गई। रवि वर्तमान में अपनी वर्तमान नाम मात्र आय का कितना प्रतिशत जो है बचाता है, ये हमें बताना है। देखो, किसी भी पर्सन की जो आय होती है, इनकम होती है, वो क्या होती है, खर्च प्लस बचत के बराबर होती है, यानी एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग के बराबर होती है। करा जो है शुरुआत में हमें कुछ नहीं पता, करा 20% बचा रहा है, तो मान लेते हैं उसकी आय जो है शुरू में 100 रुपये थी, 100 रुपये थी, तो 100 का 20% 20 आएगा, मतलब 20 रुपये वो बचाता था, तो 80 रुपये खर्चा करता रहा होगा। ये हो गया। करा उसकी जो है आय में 25% की वृद्धि होगी। 100 में 25% अगर आप बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। यानी कि इसकी आय जो है 125% हो गई बढ़ने के बाद, 25% बढ़ने के बाद। करा इसकी जो बचत है वो भी 5% बढ़ जाती, तो बचत जो है अभी 20 थी, 5% बढ़ जाएगी। 5% क्या होता है, 1/20 होता है, 20 का 1/20 निकालोगे तो 1 आएगा, मतलब अब इसकी बचत 21 रुपये हो जाएगी। करा जो है कि रवि जो है वर्तमान में अपनी वर्तमान नाम मात्र आय का कितना प्रतिशत बचाता है। हमें और कुछ नहीं निकालना, सीधा ये निकालना है जो 21 रुपये बचा रहा है, ये 125 का कितना % है, बस से। हमें यहाँ पर खर्च वगैरह से कोई मतलब नहीं है। 21 बचा रहा है 125 में से, और परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लो इसको। 25 से काट देंगे, 25 पंचे 125 और 25 चौका 100। 21 को 4 से गुणा कर देंगे, 84 आ जाएगा, बाकी बटे में 5 बन जाएगा, इतना % है। सॉल्व करेंगे इसको, 5 1 के 5, 3 8 34, 5 6 30, 4 34, 5 8 40, यानी 16.8%। 16.8% हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है 125 नंबर क्वेश्चन का, फिर हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 125 नंबर हमारा चौथा ऑप्शन, और इसके बाद में हम चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 126 नंबर का, यहाँ पर दिया गया है यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर से 19% कम है, तो पीटर द्वारा प्राप्त अंक जो है सैम द्वारा प्राप्त अंकों से कितने % अधिक हैं, ये हमें बताना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। सैम द्वारा जो प्राप्त अंक है पीटर से 19% कम है, यानी जो सैम को नंबर मिलेगा, जो पीटर को नंबर मिलेगा, सैम का नंबर पीटर से 19% कम है, तो पीटर को अगर 100 नंबर मिलेंगे तो सैम को कितने मिलेंगे, 19% कम। 100 का 19% 19 आता है, 100 में से 19 घटाओगे 81 मिल जाएगा, यानी कि सैम को 81 नंबर मिल जाएंगे। अब कह रहा जो है पीटर द्वारा प्राप्त अंक जो है सैम द्वारा प्राप्त अंकों से कितने % अधिक है। हमें कह रहा है पीटर को जो है 81 से 81 नंबर सैम को मिला है, पीटर को 100 मिला है, कितना जाता है, 19 नंबर जाता है। और किससे, 81 से % में चेंज करना है तो फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लो, यही तो हमसे पूछा गया है, यानी कि 1900/81% हो जाएगा। अब 1900/81% आप लोग सॉल्व कर लेना, ये हम सॉल्व करके बताएं कितना आएगा। चलो देखो, 81 को जब 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 162, यानी कि 162 के बाद में और फिर बचेगा कितना, तो 62 के बाद में 8, यानी कि यहाँ पर जो है 28 बच जाएगा। 28 का मतलब 280 हो जाएगा, तो 8 3 24, यानी कि 3 बार चला जाएगा, और तो 23 आ जाएगा। 23 के साथ में हमारा जो चौथा ऑप्शन दिख रहा है 23.46, यही फिर हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, 23.46% जो है हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि हमने 2 अंक तक डिवाइड किया। जब 23 मिल गया तो हमारी नज़रें जो है ऑप्शन पर भी थी, बस हमारा आंसर जो है मिल चुका है हमें, क्योंकि हमें केवल यहाँ पर जो है आंसर निकाल करके लाना होता है। एग्जाम में हमें पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं बताना होता है कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया है, चाहे आप रट के चले जाओ आंसर और चाहे वहाँ पर सॉल्व करके निकाल लो। तो 126 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर जो है चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगला इसके बाद में हम क्वेश्चन देखते हैं 127 नंबर का। 127 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है, कह रहा है सोहम का जो प्रारंभिक व्यय है और बचत का अनुपात जो है 5:3 के अनुपात में था। उसकी आय में जो है 25% की वृद्धि होती है, जिसकी प्रारंभिक बचत 4500 रुपये थी, तो वृद्धि के बाद उसकी आय रुपए में ज्ञात करना है। तो कह रहा है जो प्रारंभिक बचत थी वो 4500 रुपये थी। प्रारंभिक जो है व्यय और बचत का जो अनुपात है 5:3 है, मतलब 5 व्यय है 3 बचत है, और 3 का मान ही हमें 4500 दिया गया है। अगर 3 का मान 4500 है तो यहाँ से आप 1 का मान तो निकाल सकते हो, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1500 हो जाएगा, 15 3 4500 हो जाएगा, होता है। अब यहाँ पर जो है जब ये व्यय 5 था, बचत 3 थी, मतलब आय कितनी रही होगी, 5 और 3 8 रही होगी। आय अगर इसकी 8 रही होगी तो इसकी आय पहले रही कितनी होगी, 8, तो 8 का मान कितना होगा, 1 का मान 1500 है, तो 8 का मान कितना हो जाएगा, 8 × 1500 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा।
8 गुणे 1500 हो जाएगा। कह रहा है इसकी इसी आय में 25% की वृद्धि हुई है, तो इसमें अगर 25% की वृद्धि होगी तो इसका 125% हो जाएगा, इसी का 125% हो जाएगा। यही क्या हो गई, इसकी जो है आय हो गई। इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो तो पूरा कट ही जाएगा, बाकी यहाँ पर गुणा करो। 8 को 15 से गुणा कर दोगे 120 हो जाएगा, बाकी गुणे 125 पहले से है, 125 है ही। 125 को आप 120 से और गुणा करोगे, जीरो तो आएगा ही, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 दूना 24 6 30, 12 के 12 3 15, यानी कि 15,000 हो जाएगी इसकी आय। वृद्धि के बाद जो इसकी आय है वो कितनी हो जाएगी, 15,000 हो जाएगी। यहाँ पर हमें दूसरे ऑप्शन में जो है 15,000 दिया गया है, मतलब 127 नंबर क्वेश्चन का जो है दूसरा ऑप्शन आंसर बनेगा। चलो इसके बाद में फिर हम अपना देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है 128 नंबर का। यहाँ पर दिया गया है, एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया और 500 वोट अवैध थे। 2 उम्मीदवारों ए और बी ने चुनाव लड़ा। ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों 43% ने, यानी व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में अपना वोट डाला, तो कुल डाले गए वोटों की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है। यहाँ पर देखो, शुरुआत में हमसे बोला गया चुनाव मतदाता सूची में जो है 2% लोगों ने भाग जो है चुनाव में लिया ही नहीं। तो कुल पहले सूची में कितने लोग थे, मान लेते हैं 101 लोग थे सूची में, उसमें से 2% लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो 2% घटाओगे तो बचेंगे कितने, 98x बचेंगे। यानी कि इतने लोगों ने जो है चुनाव में पार्टिसिपेट किया था, यानी कि इतने लोगों ने वोट जो है डाला था। तो अब यहाँ पर करा है, इसमें से भी जो है 500 वोट जो है अवैध हो गए, तो इसमें से भी 500 घटेगा, यानी कि इसमें से भी 500 आपको घटा देना है। तो 98x में से 500 घटाओगे तो वोट जो है पड़ा कितना, यानी जो वैध वोट था वो कितना है, 98x माइनस 500 है। अब यही वाला वोट जो है 2 लोगों में बटेगा, एक ए है उम्मीदवार और दूसरा बी है, यानी कि ए को कुछ वोट मिलेंगे, कुछ वोट बी को मिलेंगे। अब ए को जो मिला वोट है वो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ए को जो है, यानी कि मतदाता सूची में नामांकित 43%, नामांकित कितने हैं, 100 हैं, इसके 43% ने ए को वोट दिया है, मतलब ए को वोट मिल गया है 43x। तो बी को कितना मिलेगा, इस पूरे में से, इतने में से 43x घटा दो। 98x में से 43x अगर आप घटाओगे तो यहाँ पर सबसे पहले कितना बचेगा, 5 हो जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे 5 होगा, मतलब 55x और माइनस 500 तो रहेगा ही। तो ये 55x माइनस 500 वोट बी को मिला है। और यहाँ पर कह रहा है कि ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया, यानी कि ए जीता है, ए जो है जीतने वाला है, बी हारने वाला है। तो बी अगर हारने वाला है तो बी का वोट कम होगा, ए का वोट ज़्यादा होगा, यही तो कंडीशन होगी फिर, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है वो 200 वोट है। तो 43x में से आप 55x माइनस 500 घटाओ, घटाने पर कितना आएगा, 43 में से हमें पता है 55 घटाएंगे तब तो ये माइनस में बन जाएगा, माइनस में बनेगा, कोई बात नहीं, लिख लो। 43x में से 55x घटाएंगे कितना बचेगा, 7 5 12, यानी कि हो जाएगा माइनस में 12x। और उसके बाद जब माइनस से इधर गुणा करेंगे तो माइनस 500 प्लस बन जाएगा, प्लस 500, इसी का मान क्या है, 200 वोट के बराबर है। ये 500 ले जाके इधर 200 में से घटाएंगे तो बचेगा माइनस में 300, माइनस दोनों तरफ रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि माइनस 12x बराबर हो जाएगा माइनस में 300 के। माइनस से माइनस तो कटेगा ही, बाकी 12 से आप 300 को भी डिवाइड कर दो, x बराबर कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 और 12 पंचे 60, यानी कि 25 आ गया। x का मान 25 मिल गया। कह रहा डाले गए वोट कितने, तो डाले गए वोट 98x है, मतलब हमें इसी का मान बताना है। 98x का अगर आप मान निकालोगे तो 25 में 98 से गुणा कर लोगे, 98 गुणे 25 हो जाएगा। हमें पता है 25 को 100 से गुणा करते हैं 2500 आता है, लेकिन 2 कम यानी 50 कम कर देना है, तो 2450 हो जाएगा, 2450 हो जाएगा। यानी कि जो डाले गए वोट हैं वो कितने हैं, 2450 हैं, जो कि यहाँ पर हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है। यानी कि 128 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हमारा पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और इसी के बाद ये 128 नंबर क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया और हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो 129 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का मालिक जो है प्रत्येक आइटम पर 20% और 25% की 2 क्रमिक छूट देता है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। स्टोर में एक रिवार्ड पॉइंट योजना भी है जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किए गए प्रत्येक एक रिवार्ड पॉइंट पर 0.10 रुपए की मुफ्त खरीदारी करने में सक्षम बनाती है। यानी कि हर एक रिवार्ड पॉइंट पर इतने रुपए समझ लो कम होता जाता है।
एक ग्राहक जो है एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसका अंकित मूल्य 72,000 रुपये है। यदि उसके खाते में 2850 रिवार्ड पॉइंट हैं तो लैपटॉप का निवल विक्रय मूल्य यानी नेट जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, यानी कि उसको कितने में 72,000 वाला लैपटॉप मिल जाएगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो 20% और 25% की दो छूट, तो इस छूट का सक्सेसिव निकाल लो। तो हो जाएगा कितना, 20 और प्लस 25 और माइनस हो जाएगा 20 गुणे 25/100। सक्सेसिव ऐसे तो निकालते हैं छूट वाला कि बाद वाला माइनस होता है। तो 20 और 25 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। 20 को 25 से गुणा कर दोगे तो यहाँ पर देखो 20 25 100 हो जाएगा और 5 से 25 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा। ये हुआ 45 में से 5 घटा देंगे मतलब 40% की छूट मिलेगी। 40% तो छूट हो जाएगी। तो 72,000 का पहले निकाल लो। 40% छूट के बाद में पैसा कितना हो रहा है, 72,000। इसका फिर क्या होगा, 60% मूल्य बचेगा, मतलब इतना ही इसको केवल पैसा देना है। लेकिन इसमें से भी क्या होगा, कुछ रिवार्ड वाले इससे कम होंगे। मान लो इसको साल भी करोगे, आप 2 जीरो काट दोगे तो ये 60 से गुणा होगा, यानी कि पूरा कितना हो जाएगा, 2 जीरो तो आएगा ही, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 6 से 42 43, मतलब 43,200 रुपये जो है उसको देने थे अगर उसको केवल छूट मिलती तो। लेकिन कह रहा है कि जो है हर एक पॉइंट पर 0.10 रुपये की खरीदारी मतलब कम हो जाती है, इतना पैसा कम होता है। 0.10 का मतलब क्या होता है, ये होता है 1/10, यानी कि हर एक पॉइंट पर 1/10 कम होता है। तो 2850 पॉइंट पर कितना होगा, 2850 में अगर 1/10 से आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 285 हो जाएगा, यानी 285 रुपये इसके और कम हो जाएंगे। इसमें से अगर आप 285 घटा दोगे 43,200, तो इसका पहले से पैसा हो गया था, 285 और घट जाएगा। तो 200 पहले पूरा घटेगा और बाकी 85 और घटाना है, तो ये हो जाएगा 42,915। 42,915 क्योंकि 85 घटाएंगे 15 बचेगा। 43 में से हमें 1,000 ले जाके जो है घटाना पड़ेगा। तो 42,915 हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है हमारा। जो दूसरा ऑप्शन है 42,915 का, यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो आपको समझ में आया क्वेश्चन। कह रहा 20 और 25% की 2 क्रमिक छूट देती है, तो पहले छूट निकाल लो। छूट टोटल हो जाएगी 40%, तो 40% छूट तो 60% में सामान बेचेगा। लेकिन जो है अब ये तो 43,200 होता जब केवल छूट में बेचता तो, लेकिन जो ये योजना है रिवार्ड पॉइंट वाली, उसके तहत जो व्यक्ति खरीदने गया था उसके पास 2850 पॉइंट थे। एक पॉइंट पर 1/10 की छूट मिलती है, तो 2850 पॉइंट पर 2850 गुणा 1/10 तो 285 रुपये की छूट और हो जाएगी, मतलब 42,915 रुपये में उसको लैपटॉप मिल सकता है। तो दूसरा ऑप्शन है, यही इसका आंसर बन जाएगा। फिर इसके बाद में हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर का। तो 130 नंबर जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है जो है 3 प्रत्याशियों के बीच जो है एक चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल ने जो है एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन को सरल से 50% वोट अधिक मिले और सरल को भास्कर से 2% वोट कम मिले। भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर 1296 है। अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का अंतर का आधा कितना है, ये हमें बताना है। यहाँ पर देखो 3 लोग हैं, अर्जुन है, भास्कर है और सरल है। अर्जुन को हम लिखते हैं ए, भास्कर को लिखते हैं बी और सरल को लिखते हैं एस। यहाँ पर देखो पहले क्या दिया गया है, अर्जुन को सरल से 50% वोट अधिक मिले हैं। 50% का मतलब होता है 1/2, तो अर्जुन को सरल से जो है 50%, यही तो कह अर्जुन को जो है सरल से 50% वोट अधिक मिले हैं। तो देखो यहाँ पर जो है चाहे तो आप पहले सरल को जो है पहले लिख लो, सरल को पहले लिख लो क्योंकि अर्जुन और सरल के बीच का हमें रिलेशन निकालना है। भास्कर को हम पीछे कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है 50% वोट ज्यादा मिले हैं अर्जुन को, तो यानी सरल को अगर 2 वोट मिलेंगे तो 2 पर 1 ज्यादा, मतलब अर्जुन को मिल जाएंगे 3 वोट। तो अर्जुन और सरल का जो अनुपात मिलेगा वो 3:2 हो जाएगा। और कह रहा है कि सरल को भास्कर से 2% वोट कम मिले हैं। अब 2% का मतलब कितना होता है, ये होता है 1/50। तो भास्कर से जो है 2% वोट कम, यानी कि अगर भास्कर को 50 वोट मिलेंगे तो इसको 1 कम, यानी कि 49 वोट मिल जाएंगे। ये हो गया सरल का वोट। अब इन दोनों का हमें अनुपात मिल गया है, इन सबको सॉल्व करके एक साथ में अनुपात निकाल लेंगे, यानी कि ये 2 ऊपर रख देंगे, ये वाला 49 भी इधर ले आएंगे और इसके बाद में हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे। 49 को 3 से गुणा कर देंगे, ये बन जाएगा 147। 2 को 49 से गुणा करेंगे 98 और 2 को 50 से गुणा करेंगे तो 100। ये पूरा बन गया। अब यहाँ पर कह रहा है भास्कर और सरल के बीच जो मतों का अंतर है 1296। देखो भास्कर है 100
और सरल का है 98, मतलब इन दोनों के बीच अंतर है 2 और 2 का मान हमें दिया गया 1296। तो यहाँ से अगर 1 का मान निकालना है तो 1 का मान हो जाएगा 648, ये 6 दूनी 12, 48 दूना 96 होता है। कह रहा है अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच के अंतर का आधा। अर्जुन और भास्कर कितना है, अर्जुन का जो है 100 है, 147 है, भास्कर का 100 है, अंतर आएगा 47, और 47 का भी हमें आधा निकालना है, मतलब 47/2 का मान निकालना है। 47/2 का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 648 और गुणे 47/2। इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 2 से 648 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6 और 24 48, मतलब 324 हो जाएगा। 324 को 47 से गुणा कर देंगे, 7 चौक 28। तो ऑप्शन तो यहाँ पर जो है कई मिल रहे हैं, यानी कि इकाई अंक जो है 3 में हमें दिख रहा है। तो इन सबको ऐसे आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। 324 को, क्योंकि 4 के 12 होता है तो 12,000 बन रहा है, तो 12,000 के बाद में क्योंकि संख्याएं थोड़ी सी बड़ी हैं, 47 और 24 है, तो 15,288, मतलब जो चौथा ऑप्शन है ये हमारा बन जाएगा। 15,288 नहीं 228। 324 को अगर आप 47 से गुणा करोगे तो 15,228, जो चौथा ऑप्शन है यही हमारा आंसर बन जाएगा 130 नंबर क्वेश्चन का। और इसी के साथ ही 130 नंबर क्वेश्चन भी हमारा जो है हो जाएगा कंप्लीट। और फिर हम अपना देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है 131 नंबर का है। आज ये वाला जो भी टॉपिक है हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर करा कि एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने चुनाव के दौरान मत डाले गए मतों में से 15% मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले ने वैध मतों के 60% मत प्राप्त किए। जीतने वाले को 91,800 वैध वोट मिले हैं। तो मतदाता सूची में कुल कितने लोग शामिल थे, यह हमें बताना है। देखो, मतदाता सूची होती है 100x लोगों की, 100% लोग होते हैं, 100x मानते हैं हम इसको हमेशा। जितने भी चुनाव वाले क्वेश्चन है सब में हमने 100x माना है। यहाँ पर कहें 90% लोगों ने जो है चुनाव के दौरान वोट डाला, तो 90% ने अगर वोट डाला तो 90x लोगों ने वोट डाला होगा। 90% लोगों ने वोट डाला तो 90x। इसमें से भी कह रहा है 15% जो है अवैध हो गए, तो इसमें से 15% आप घटा दो, माइनस कर दो 90x का 15%। 90x का 15% आप निकालोगे कितना जाएगा, 15 9 135 होता है, मतलब 13.5 आएगा। 90 में से अगर आप 13.5 घटाओगे, मान लो 14 घटाते तो 76 बचता है, लेकिन 13.5 घटाना है तो 76.5x बचेगा। ये इतना जो है हमारा बचेगा वोट। अब यही वाला वोट जो है 2 लोगों में मिलेगा, लेकिन कह रहा है कि एक जो है विनर होगा, एक लूजर होगा, एक जीतने वाला होगा, एक विनर होगा, एक लूजर होगा। कह रहा जो विनर है उसे जो है इस वाले वोट का 60% मिला है, और ये वोट है 91,800। तो यहीं पर इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि जो 76.5x है, 76.5x है, इसका जो 60% है, 60% ही किसके बराबर है, 91,800 के बराबर है। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करके मान निकालेंगे पूरा। सबसे पहले 0 से 0 तो आप काट दो, बाकी 6 से इसको गुणा कर लेंगे, 10 से इधर चला जाएगा गुणा, 6 से जब इधर गुणा करेंगे 6 पंचे 30, ये 0 हो गया, 6 छंग 36 और 3 39 हो जाएगा, और 6 से 42 3 45, मतलब 459 x हो गया, बराबर इस 10 से इधर गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 91,800 तो था ही, ये 10 से और गुणा हो जाएगा, यानी कि पूरा बन जाएगा हमारा 9,18,000 बन जाएगा। x का मान निकालना है तो 9 लाख, ये देखो 459 को अगर आप पता है डबल करोगे तो 918 आएगा, यानी कि पूरा हमारा बन जाएगा 2000, ये पूरा डिवाइड करोगे तो बस। तो x का मान कितना आ गया, 2000 आ गया। तो x का मान 2000, हमसे पूछा गया मतदाता सूची में कुल कितने लोग शामिल थे, तो कुल तो शामिल थे 100x लोग, मतलब 100x का हमें मान निकालना है। x का मान 2000 है, तो 100x का मान कितना हो जाएगा, 2000 में 100 से और गुणा हो जाएगा, मतलब ये पूरा हमारा कितना बन जाएगा, 2 लाख बन जाएगा, 2 लाख बन जाएगा। ये जो हमें यहाँ पर चौथा ऑप्शन दिया गया है यही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, मतलब 131 नंबर क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन हमारा जो है आंसर होगा। तो आपका 131 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, और ये परसेंटेज चैप्टर का आपका लास्ट क्वेश्चन भी था। ठीक है, ये जो है 131 नंबर का क्वेश्चन था, ये परसेंटेज चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। तो परसेंटेज चैप्टर जो था इसको हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया है, यानी जो प्रतिशतता चैप्टर था, क्या लिख रहे हैं हम, प्रतिशत वाला जो चैप्टर था वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। ठीक है, और इसके बाद में जो हमारा अगला चैप्टर है, ठीक है, इससे रिलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, तो उसको हम पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ पर देखो जो सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसको हम यहाँ पर कर रहे हैं। 2018 से लेकर के 23 तक जो पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं उन पूरे को हम यहाँ पर जो है कंप्लीट डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ में। तो जितने भी लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं,
या किसी भी अदर एग्जाम, ठीक है, रेलवे वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं तो उन सब के लिए जो काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए। तो ये वाला चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया। अभी तक जो है लगभग जो है हमने सारे चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिए अर्थमेटिक में, बहुत ही कम चैप्टर बचे होंगे अब। तो इसके बाद में फिर हम अपना अगला को करेंगे जो है अगला जो टॉपिक है। और इस आज के लिए हम कोई होमवर्क नहीं दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये लास्ट लेक्चर था, तो लास्ट लेक्चर में हम जो है पूरा जितना भी क्वेश्चन होता है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। मान लो भी लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते तो फिर हमें अगले चैप्टर के साथ में डिस्कस करना पड़ता, उसको आपको बताने के लिए। इसी वजह से हम लास्ट लेक्चर में जो है होमवर्क नहीं देते हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी लोग अभी क्लास में हैं, ठीक है, एक बार जल्दी से आप लास्ट में एक बार क्लास को भाई शेयर कर दो, मतलब ये पूरी वीडियो जो है शेयर हो जाएगी बच्चों के पास में, जितने भी पढ़ने वाले हैं जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके पास में शेयर हो जाएगी, तो लोग इस क्लास को देख करके जो है पढ़ पाएंगे। बाकी इससे पहले इसके जितने भी लेक्चर हुए, मुझे लग रहा है 12 लेक्चर हो गए हैं, तो 12 और ये आज का 13वां लेक्चर था। तो इस पूरे लेक्चर में जो है आपको जितने भी क्वेश्चन मिले हैं पूरा का पूरा आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। लगभग जो है आपके परसेंटेज में से मतलब वो जो वैसे क्वेश्चन होते हैं वो तो कंप्लीट ही हो जाएंगे। बाकी जो ये प्रॉफिट लॉस वाला है ये अगले चैप्टर में हम उसको भी जो है पढ़ेंगे अगले सीरीज मतलब वीडियो से। तो वो भी एक पूरी सीरीज ही चलेगी, क्योंकि एक वीडियो में कंप्लीट करना जो है पॉसिबल तो है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए भी जो है बहुत बड़ा लेक्चर जो है ये सारी चीज़ें जो है सही नहीं है। तो छोटे छोटे लेक्चर में करके जो है अगले कम से कम 10 से 12 दिन में उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि उसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे खासे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा भाई, ठीक है। और वो वाला चैप्टर लेकिन करने के बाद में फिर आप में मतलब जितने लोगों ने हमारे साथ में शुरू से जुड़े हैं, ठीक है, जितने लोग शुरू से जुड़े हैं उनको जो है एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, उनके अंदर एक अलग जो है कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमने जो है लगभग अपना अर्थमेटिक का पूरा जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में कंप्लीट किया है। तो मतलब ये लगेगा कि हाँ अब हम क्वेश्चन को करेंगे तो आराम से कर लेंगे ऐसे तरीके से, ठीक है। और लगभग जो है एग्जाम वाला अप्रोच आपको बताया भी जाता है कि जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी जितने भी बच्चे जो है हमारे साथ में टेलीग्राम या व्हाट्सएप से जो है जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों की जो है, और तो वहाँ पर जो है आप हमारे साथ में आकर के जुड़ सकते हैं। कुछ भी अगर आपको पूछना है टेलीग्राम वगैरह पर तो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि वो एक वैसा कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है, वो चैनल है। तो चैनल में जो है आप वहाँ पर मतलब अपना भी कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी करना है तो इस तरीके से आप पोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो चीज़ें नहीं है जो है कि हाँ जो हम पोस्ट करेंगे वही आपको दिखेगा, आप लोग के पास कोई अथॉरिटी नहीं होगी, सारी चीज़ें नहीं है। तो आप लोग भी जो है आराम से उस पर अपना जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन वगैरह है, मान लो कुछ भी है तो आप लोग मतलब उस पर भेज भी सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब इस वाले लेक्चर को हम यहीं पर जो है फिर मतलब ख़त्म करते हैं, रोकते हैं, और बाकी फिर से जो है मिलेंगे कल फिर इसी टाइम पे और एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।